नमस्कार सब लोगों को। तो हम लोग एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आगे का टॉपिक देखने के लिए कि हम लोग जो चैप्टर चल था उस चैप्टर का नाम था सरफेस केमिस्ट्री। उसमें अंतिम पार्ट पर हम लोग जोर दिए हुए थे, वो था कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन कितना टाइप का होता है ये हम लोग जान चुके थे। कोलॉइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं ये भी जान चुके, इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी जान चुके, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं, उसमें कुछ मेथड को हम लोग जाने, जिसमें एक था डिस्पर्सन मेथड, वो कंप्लीट हो चुका था। दूसरा हम लोग को देखना था कंडेंसेशन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड में भी हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक था फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड को हम लोग देख चुके हैं। फिजिकल मेथड में क्या था, तो उसमें जाके दो तरीका था। एक तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट को चेंज करना है। एक सॉल्वेंट में यदि कोई नहीं घुल रहा है तो दूसरा सॉल्वेंट को लाना है। लेकिन दूसरा मेथड था टेम्परेचर को बढ़ा करके, कि टेम्परेचर बढ़ा करके, चूंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी या लिक्विड सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का समानुपाती होता है, अतः टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से टेम्परेचर को बढ़ा करके उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग प्राप्त कर सकते थे। अब हम लोग यहाँ पर तत्कालिक जो देखने जा रहे हैं वो है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड तो हो चुका था, अब हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल मेथड। बाय केमिकल मेथड many colloidal solution can be prepared by the help of different types of different types of chemical reactions. So this method is called chemical method. Following different separate methods are applied for preparation of colloidal solution. colloidal solution बोले तो मेनली लायोफोबिक सॉल्यूशन। तो मुख्य रूप से लायोफोबिक सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जाकर के जो है कि हम लोग देख रहे हैं कुछ मेथड है। जैसे पहला नंबर है बाय ऑक्सीडेशन। हिंदी लिखा ना था, सॉरी। चलिए, पर इंग्लिश लिखा दिए हैं, थोड़ा मिसिंग हो गया उसमें, हिंदी लिखा ना था, हिंदी लिखा देते हैं। बहुत सारे
कोलाइडी विलियन का निर्माण अलग अलग रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, अतः ऐसे विधि को रासायनिक विधि कहा जाता है। कोलाइडल या कोलाइडी विलियन के निर्माण के लिए निम्नांकित अलग अलग रासायनिक प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हो गया। तो अब कौन कौन सा मेथड है, क्या क्या है, उसको जस्ट देखते हैं। तो पहला नंबर था बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, तो कुछ जाकर के जो है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम में घुलनशील नहीं है डायरेक्ट, तब वैसे स्थिति में उसको अलग से उसका यदि ऑक्सीकरण करा करके अन्य केमिकल सब्सटेंस के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो फिर कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ डिस्पर्स्ड फेज प्रत्यक्ष रूप से डिस्पर्सन मीडियम में घुलकर कोलाइडी विलियन का निर्माण नहीं करते हैं। परंतु उस पदार्थ का इसको बाद में लिखते हैं, जगह नहीं है नीचे, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया। तो मतलब यहां पर कुछ जो डायरेक्ट रूप से नहीं घुल रहा है डिस्पर्सन मीडियम में, तो उसके लिए हमको अलग से कुछ करना पड़ता है। तो जस्ट उसी को देखते हैं, मिटा दूं।
तो यहां पर हो गया कतप निर्माण नहीं करते हैं, परंतु ऐसे डिस्पर्स्ड फेज का ऑक्सीकरण कराने पर कोलाइडे विलयन प्राप्त होते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं कि H2S को डायरेक्ट जल में घोलेंगे तो वो नहीं घुलता है, लेकिन जब SO2 यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन -2, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रहा है। अब वृद्धि हो रहा है तो मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण जब हो रहा है तो ये जाकर के सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है। इसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड के साथ तो सल्फर प्लस H2O प्लस 2HNO3 सॉरी 2NO2 तो इस प्रकार से यहां भी सल्फर का -2 यहां 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन के पश्चात सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। यहां पर हम लोग देख लिए इसको। तो ऑक्सीडेशन मेथड यही था कि ऐसे डायरेक्ट नहीं घुलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में ऑक्सीकरण कराते हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। जल्दी लिखिए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको। ये तो ऑक्सीडेशन था। दूसरा मेथड नंबर 2 बाय रिडक्शन अवकरण के द्वारा। तो कुछ कोलाइडे विलयन ऑक्सीडेशन के द्वारा बनता है, अब यहां पर कुछ जो है रिडक्शन के द्वारा भी तैयार होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कुछ कोलाइडे विलयन का निर्माण अवकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए AuCl3 को
SnCl2, अब यहां पर SnCl4, तो ये जाकर के जो है कोलोइडल AU प्राप्त होगा। इसी प्रकार से AuCl3 को HCHO प्लस H2O, तो यहां पर AU प्लस HCOOH प्लस HCl, तो इस प्रकार से जाकर जो है यहाँ भी AU का ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पर 0, तो क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। और कमी हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन जब होगा तो वहां पर जाके कोलोइडल सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन के पश्चात। तो ये था जाकर के रिडक्शन के द्वारा। इसी प्रकार यहां भी रिडक्शन हो रहा है उसका। तीसरा, बाय हाइड्रोलाइसिस। कभी कभी कुछ कोलाइडी विलयन का निर्माण डिस्पर्स्ड फेज के जल अपघटन के पश्चात भी संभव है। तो कुछ जगह पर जाके कोलाइड विलयन जो बनता है उसका जल अपघटन कराते हैं, उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो वो जाकर के जस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है FeOH3। डायरेक्ट यदि हम घुलाना चाहेंगे जल में तो ये घुलता नहीं है। तो वैसे स्थिति में हम इसको घुलाने के लिए यहाँ पर अलग तरीका अपनाए कि इसका जल अपघटन कराते हैं, वाटर के साथ डाल के जब हीट करते हैं तो यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो रहा है FeOH3 का। तो ये था हमको हाइड्रोलाइसिस मेथड। लिखिए इसको।
हो गया। एक और मेथड है चौथा मेथड बाय डबल डिकम्पोजिशन। मेथड कुछ डिस्पर्स्ड फेज का कोलाइडी विलयन का निर्माण द्विअपघटन प्रक्रिया के द्वारा भी संपन्न कराया जाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल लेते हैं, आर्सेनियस ऑक्साइड है, अब इसको H2S, अब प्रोसेस यहां पर क्या होगा कि ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, मतलब दो बार विघटन हो रहा है। एक बार ये विघटित होगा प्लस और माइनस के रूप में, एक बार ये विघटित होगा प्लस और माइनस के रूप में। अब दोनों का प्लस माइनस का क्या होगा, इंटरचेंज होगा, एक्सचेंज करेगा एक दूसरे के साथ, और तब जाकर के जो बनाता है S3 प्लस H2O। अब यहां पर जाकर के कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड, तो डायरेक्ट जल में घुलाना चाहेंगे इसको तो नहीं घुलेगा, लेकिन यहां पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पश्चात उसको घुला करके कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से है कि हम लोग देखें यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का केमिकल मेथड, जिसमें चार मेथड हम लोग देखे, एक तो ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा हाइड्रोलाइसिस और चौथा देखे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि जिसमें इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट करा करके कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तो ये था सभी मेथड बनाने का कोलोइडल सॉल्यूशन, वो खास करके लायोफोबिक सॉल्यूशन, क्योंकि लायोफिलिक सॉल्यूशन के बारे में बता चुके हैं कि जितना भी द्रवरागी विलयन है उसको बनाने के लिए अलग से कोई विशेष मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां लिखा चुके हैं। उसको डायरेक्ट खाली मिलाएंगे एक दूसरे घोलक और गुल्ली को तो वैसा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन लायोफोबिक, जिसमें कि कोई अट्रैक्शन फोर्स पहले से नहीं है, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स, कमजोर आकर्षण बल लग रहा है, तो वैसे स्थिति में वो सभी पार्टिकल्स आपस में जाकर के जो है कि हमको रिएक्शन का माने घुलाने के लिए अलग अलग तरीका फंडा अपनाए। भौतिक मेथड, रासायनिक मेथड, डिस्पर्सन मेथड, कंडेंसेशन मेथड, सब मेथड को हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद का टॉपिक।
सॉल्यूशन तो प्राप्त कर लिए। Purification of colloidal solution. कोलॉइडल विलयन का शुद्धिकरण तो उपरोक्त विधियों के द्वारा प्राप्त कोलॉइडल विलयन में अशुद्धियों में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए निम्नांकित अलग अलग विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला नंबर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा नंबर बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तीसरा नंबर बाय डायलाइसिस और चौथा नंबर बाय इलेक्ट्रो डायलाइसिस। ये चार अलग अलग विधियों के द्वारा कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं कि जरा भी इम्प्योरिटीज होगा तो उस इम्प्योरिटीज को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और शुद्ध कोलॉइडल विलयन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जब अशुद्ध कोलॉइडल विलयन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है तब उसमें उपस्थित अशुद्धियां अलग हो जाते हैं तथा शुद्ध कोलॉइडल विलयन
प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सीवेज प्लांट में इसी विधि के द्वारा अशुद्ध जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो मतलब अशुद्ध जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न किया जाता है। जैसे आप दूध से मक्खन निकालते हैं तो दूध से मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो मशीन में दूध को डालते हैं, दूध महने वाले मशीन में, तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हो रहा है, मतलब घूम रहा है उसमें चक्का, तो जो घूम रहा है उसके चारों तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उत्पन्न हो रहा है, अब उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो भी मक्खन है वो अलग हो जाएगा। अब उस मक्खन को अलग कर लेंगे, छाछ फिर हमारा अलग हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ सीवेज प्लांट में भी अशुद्ध जल को जब डालते हैं तो मशीन वहाँ क्या करता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी अशुद्धियां हैं वो सेपरेट हो जाएगा और शुद्ध जल हमको अलग प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जल्दी कीजिए। हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चूंकि हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार सस्पेंशन की अपेक्षा काफी छोटा होता है, अतः ऐसे कोलाइडी विलयन को छानने के लिए एक विशेष प्रकार के छनना पत्र का उपयोग किया जाता है।
जिसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। मतलब पार्टिकल का साइज काफी छोटा है, हम लोग वहां पर देख चुके हैं 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच है। तो वैसे स्थिति में उसको माने छानने के लिए, जैसे ऐसा तो नहीं कहा हमको चाय छान रहे हैं, दूध छान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब दूध में भी इसे है कि दूध में छाले हमको छाले दिखाई पड़ रहा है हमको, लेकिन वैसा नहीं है। दूध में जो हमको पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, सिर्फ दूध में, उसको सेपरेट करना हो, जो इम्प्योरिटीज है, छाली को हटा दें, तो वैसे कंडीशन में जाकर के उसको छानने के लिए हमको कुछ विशेष प्रकार के छन्ना पत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉर्मल छन्ना पत्र से छाना नहीं जा सकता। उसको छन्ना पत्र को कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर या अल्ट्रा छन्ना पत्र। अब और ये प्रोसेस कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्टर पेपर का निर्माण प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों तरीके से किया जाता है। प्राकृतिक रूप से तैयार फिल्टर पेपर, प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के जानवरों के चमड़े या पौधों के छाल का उपयोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर के रूप में किया जाता है, जबकि कृत्रिम तरीके से या कृत्रिम विधि से फिल्टर पेपर का निर्माण कई रासायनिक पदार्थों के सहायता से किया जाता है। तो कई एक रासायनिक पदार्थ के सहायता से कृत्रिम रूप से फिल्टर पेपर तैयार करते हैं। तो ये जाकर के जो है कि हमको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार करते। जैसे आप देखिएगा जब धातु कर्म पढ़ेंगे तो वहां पर मरकरी का शुद्धिकरण में दिखलाया जाता है, सांभर का चमड़ा का इस्तेमाल किया जाता है मरकरी को छानने के लिए, जिससे कि वहां पर जो भी अशुद्धियां हैं वो सारा अशुद्धियां क्या हो जाए, उससे अलग हो जाए। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हमको अशुद्धियों को हटाने के लिए ये दो महत्वपूर्ण मेथड अभी हम लोग देखे। एक देखे सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा देखे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये दोनों मेथड देखने के बाद हम लोग बाकी जो और मेथड है उसको अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।